हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है उसमें हम लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शंस और मेथड्स के बारे में बात करेंगे जो पाइथन हमें लिस्ट के लिए प्रोवाइड कराती है, लिस्ट में मॉडिफिकेशंस के लिए। ओके, तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो चेक नहीं की है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट पे जाके आप हमारी सभी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। जितनी भी पिछली वीडियो हमने अपलोड की है उनको आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स हैं, लाइक ऑपरेटर्स हैं या हमारी कंडीशंस हैं या हमारे लूप्स हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पे यूज होंगे। तो आपको उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो उनको भी चेक कर लें। और अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लिस्ट के मेथड्स और बिल्ट इन फंक्शंस, आज की क्लास में हम 4 फंक्शंस को क्लियर करेंगे। फर्स्ट है हमारा लेंथ, सेकंड है हमारा लिस्ट, थर्ड हमारा रहेगा अपेंड, और फोर्थ जो हमारा रहेगा वो रहेगा एक्सटेंड, और फोर्थ मेथड जो हमारा रहेगा वो रहेगा एक्सटेंड। तो ये 4 मेथड्स हैं, बिल्ट इन मेथड्स है हमारे पाइथन के अंदर। जो लिस्ट जो हमारा है उसके अंदर प्रोवाइड किए हुए हैं। तो हम इन लेंथ फंक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे, लिस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, अपेंड फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और एक्सटेंड फंक्शन के बारे में। इससे पहले कि हम वीडियो को कंटिन्यू रखें, अगर आपने हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप टाइमली हमारी वीडियोज़ को चेक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है लेंथ, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो लेंथ से फंक्शन क्या करता है ये हमने स्ट्रिंग में भी पढ़ा था और हमारे लिस्ट में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द लिस्ट passed as the argument। यानी लिस्ट के अंदर हम जितने भी एलिमेंट पास करेंगे या आर्ग्यूमेंट पास करेंगे उनको क्या करेगा, काउंट करके बताएगा, और वो हमारी क्या होती है, लिस्ट की लेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करना चाहें, हमने एक लिस्ट बना दी है, फॉर एग्जाम्पल L1 की हमने एक लिस्ट ली L1 के नाम से, और उस लिस्ट के अंदर हमने डाल दिया 23, 34, 45, 56, 67, ये एलिमेंट्स हमने क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। और अगर हम अब करें प्रिंट L1, प्रिंट किसको कर दें, L1 को हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आउटपुट आएगा ना वो आपको ऑब्जर्व करना है। क्या आउटपुट आएगा, मैं आउटपुट यहाँ पे लिख देता हूँ, तब तक आप ऑब्जर्व कर लें क्या आउटपुट आएगा। सिर्फ 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन है, आप काउंट कर लीजिए। या तो आपको पजल नहीं होना तो सीधे जब भी लेंथ फाइंड आउट करने या इंडेक्स जाना है तो आप हमेशा इंडेक्स काउंट कीजिए 0, 1, 2, 3, 4, और जब हमारा लास्ट इंडेक्स में पहुंच जाए उसके अंदर +1 कर दीजिए, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। हमारा आउटपुट क्या आएगा, 5। या फिर आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, ये सॉरी लेंथ के अंदर L1 आएगा। ठीक है, तो जब भी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो ना किसी भी एलिमेंट की, तो आप इंडेक्सेस से कीजिए, क्योंकि आपको पता है इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 और +1 करके आप 5 उसका आंसर दे सकते हैं। आपका जो लास्ट इंडेक्स है उसमें +1 कर देंगे। या फिर आप 1 से काउंट करना स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी जितने आर्गुमेंट पास हैं वही उस लिस्ट की क्या है, हमारी लेंथ है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा लिस्ट की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने 2 मेथड्स आपको बताए हैं, या तो इंडेक्सेस काउंट कर लो और लास्ट जो हमारा इंडेक्स आ रहा है अपर इंडेक्स उसमें +1 कर सकते हैं, या फिर आप उसमें जितने भी आर्गुमेंट उनको काउंट कर लो, वो कितने हैं वो हमारी क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी लिस्ट की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करेंगे, लिस्ट। कौन सा मेथड, लिस्ट मेथड।
तो लिस्ट मेथड का हम दो टाइप से यूज कर सकते हैं, वो अब हम एक्सप्लेन करेंगे लिस्ट मेथड को भी, और आपकी जो कंफ्यूजन्स है वो भी इस मेथड्स के द्वारा दूर हो जाएंगी। आप अभी तक सोच रहे होंगे कि जो हमारा लिस्ट मेथड है ना, वो सिर्फ यूज होता है एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए। अगर आपको ना पता हो तो आपको जब भी कोई बताएगा तो वो बताएगा कि ये हमारी एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है वो, कि हमारा जो लिस्ट मेथड है वो एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक यूज और भी होता है, आज दोनों के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट, अगर हम पॉइंट की बात करें तो इट इज यूज टू क्रिएट एम्प्टी लिस्ट। तो देखिए हम एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। एम्प्टी लिस्ट हम विदाउट मेथड के भी कर सकते हैं और मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए अभी एग्जांपल के साथ बात करेंगे। सेकंड हमारा क्या होगा, क्रिएट ए लिस्ट ऑफ ए सीक्वेंस इज पास्ट एन आर्गुमेंट। क्रिएट ए लिस्ट if a sequence is passed as argument। जब हमारी कोई लिस्ट है और उसके अंदर कोई सीक्वेंस पास कर दी एज ए आर्गुमेंट, तो हम लिस्ट मेथड का यूज करके उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जांपल के बारे में करेंगे। अगर हम फर्स्ट एग्जांपल के बारे में पढ़ें तो इसका एग्जांपल क्या रहेगा हमारा, नॉर्मली एग्जांपल रहेगा क्या, हमने कोई लिस्ट करनी है L1 के नाम से, इक्वल हम क्या लिख देंगे, लिस्ट लिख देंगे। और जब हम करेंगे प्रिंट L1 जब हम करेंगे प्रिंट L1, इस प्रिंट के अंदर जब मैं L1 पास करूंगा तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो एम्प्टी लिस्ट आएगा। जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, एम्प्टी लिस्ट। हमारा इस टाइप से आउटपुट आएगा, एक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी जो कि एम्प्टी होगी। तो ये हमारा जो लिस्ट मेथड है एम्प्टी लिस्ट करने के लिए भी यूज होता है। और सेकंड, अगर हम एज ए आर्गुमेंट कोई पास कर दें इसके अंदर, तो उसके लिए भी हम लिस्ट का ही यूज करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल कैसे रहेगा, हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसमें मैंने डाल दिया डेसिमल, और इस स्ट्रिंग को हमने एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया लिस्ट के अंदर। L1 है और उस L1 के अंदर हमने क्या कर दिया, लिस्ट मेथड का यूज करके, और उसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास कर, क्या पास कर दिया, str। तो अब हमने क्या किया है, जो हमारा सीक्वेंस है, लिस्ट है, वो हमने लिस्ट मेथड के अंदर पास कर दी है एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को ये क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। और इसका जो आउटपुट आएगा, अगर हम करें प्रिंट L1, अगर हम प्रिंट L1 करेंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा वो लिस्ट की फॉर्म में आएगा, क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट कर दिया है, लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारा आउटपुट है जो वो कुछ इस तरह से आएगा। इनमें हमारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये D आ जाएगा, E, C, I, M और A। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस प्रोग्राम का आउटपुट आ जाएगा। आप देख पा रहे हो कि जो हमने यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट पास की है लिस्ट स्ट्रिंग, वो हमारी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, लिस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो हम लिस्ट को दो तरीके से, लिस्ट जो मेथड उसको दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो अगर हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करनी है तो भी हम यूज कर सकते हैं, और सेकंड, अगर हमें कोई सीक्वेंस है वो एज ए आर्गुमेंट पास कर दी लिस्ट मेथड के अंदर, तो उसको वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देता है, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसको हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम किसका यूज कर लेंगे, लिस्ट मेथड का यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, और थर्ड मेथड है हमारा अपेंड। कौन सा मेथड है, अपेंड मेथड के बारे में अब बात करेंगे।
और अपेंड मेथड भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। इसमें भी हमारे दो ही यूज होंगे और उन दोनों के बारे में अब बात करेंगे अपेंड फंक्शन के अंदर। अपेंड को भी हम दो तरीके से यूज करते हैं। सिंगल, अगर हमें कोई एलिमेंट है वो अपेंड करना है सिंगल एलिमेंट किसी लिस्ट के अंदर, तो हम उसको क्या करेंगे, अपेंड का यूज करेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन द अपेंड फंक्शन, तो आप उस अपेंड फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, अपेंड फंक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक ही लाइन की डेफिनेशन है, अपेंड ए सिंगल एलिमेंट, अपेंड ए सिंगल एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट, एज एन आर्ग्यूमेंट इन द एंड ऑफ द लिस्ट, इन द एंड ऑफ द लिस्ट। ये डेफिनेशन ये बता रहे कि जब हम अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे तो हम अपनी जो लिस्ट है उसके एंड में कोई भी सिंगल एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और द सिंगल एलिमेंट एंड आल्सो बी ए लिस्ट, द सिंगल एलिमेंट, जो हम सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करेंगे वो भी हमारा क्या होगा, लिस्ट ही होगा, यानी वो भी हमारा लिस्ट का ही पार्ट होगा। अगर हम फॉर एग्जांपल बात कर लें, यहाँ पे अगर मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ L1 और मैंने उसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर दी है 20, 30 और 40, और उसके बाद मैंने क्या किया, L1 डॉट अपेंड, L1 डॉट अपेंड, और इस अपेंड के अंदर मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी, सपोज कीजिए मैंने 50 डाल दिया है, ठीक है। और जब हम इसको करेंगे प्रिंट L1 को, प्रिंट किसको करेंगे, L1 को, तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि जो L1 है हमारा उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो अगर हम इसके आउटपुट की बात करें, अगर हम इसके आउटपुट को लें तो इसके आउटपुट में जो आएगा ना वो क्या आएगा, 50 ऐड होके आएगा, सपोज 20, 30, 40 और 50, ठीक है। अब हमने सिंगल एलिमेंट तो क्या कर दिया, अपेंड कर दिया एक लिस्ट के अंदर, लेकिन अगर आप कहो कि सर हमें तो क्या करना है, पूरे 2 से 3 एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो आपको सिंगल एलिमेंट इंसर्ट करना है तो वो सिंगल एलिमेंट कोई लिस्ट भी हो सकती है। उसको हम कैसे इंसर्ट करेंगे, सपोज कीजिए हमारे पास कोई L1 लिस्ट है और उसके अंदर 20 है, 30 है, 40 है और 50 है, ये एलिमेंट्स हैं, और इसमें हमें 60 और 70 को अपेंड कराना है। तो मेथड वही रहेगा, L1 डॉट APPEND अपेंड, और अपेंड में आप क्या कहोगे, सर यहाँ डाल देंगे 60, 70, लेकिन आपको अपेंड फंक्शन के सिंटैक्स से रहना, ये सिंगल एलिमेंट को ही ऑब्जर्व करेगा। अगर आपने यहाँ पे डबल एलिमेंट दे दिया है तो ये आपकी एरर है, क्या है, एरर। तो आप कहोगे सर डबल एलिमेंट कैसे इंसर्ट करें, तो आप एक लिस्ट पास कर दो, इसके अंदर क्या पास कर दो, लिस्ट। अब इस 60 और 70 पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए तो ये एक लिस्ट बन गई, और ये इसको जो ऑब्जर्व करेगा वो सिंगल एलिमेंट करेगा। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे L1, प्रिंट क्या करेंगे, L1, और जब यहाँ पे L1 को हम प्रिंट करेंगे तो सीधा सा जो हमारा आउटपुट है वो ये आ जाएगा, इस आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, आउटपुट इस टाइप से आएगा हमारा 20, 30, 40, 50, अब है ना ये 60 और 70 इसके अंदर एक लिस्ट और बन जाएगी, इसको हम नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। आगे आपका टॉपिक भी आएगा, लिस्ट विद इन अ लिस्ट हमारी क्या होती है, नेस्टेड लिस्ट होती है। लेकिन आपको अपेंड फंक्शन के अंदर इस चीज का ध्यान जरूर रखना है कि जब भी हम इसका यूज करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, लिस्ट के एंड में इंसर्ट होंगे, लिस्ट के एंड में इंसर्ट होंगे, और वो भी क्या होंगे, एलिमेंट ही होंगे, लिस्ट के ही एलिमेंट होंगे। अगर आप सिंगल एलिमेंट कर सकते हो आप डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हो, अगर आपको मोर देन 1 एलिमेंट आपको अपेंड कराने हैं लिस्ट के अंदर, तो आपको अपेंड फंक्शन के अंदर हम एक से ज्यादा फंक्शन को क्या कर सकते हैं, नहीं डाल सकते, एक से ज्यादा एलिमेंट पास नहीं कर सकते अपेंड फंक्शन के अंदर, तो हम उसको एक सिंगल लिस्ट के अंदर स्टोर करा के और फिर उसको डाल देंगे, तो वो एज ए सिंगल एलिमेंट काउंट होगी।
चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट फंक्शन पे पहुंचते हैं, अपना एक्सटेंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एक्सटेंड। आशा करता हूँ आपको अच्छे से कवर हो रहा होगा और आपको न्यू जो है आपके पॉइंट्स वो भी आपको मिल पा रहे होंगे। जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको अगर फंक्शन आ भी रहे तो आपको न्यू पॉइंट्स यहाँ पे जरूर मिलेंगे। तो अब हम फंक्शन जो करेंगे वो होगा एक्सटेंड फंक्शन। कौन सा होगा? एक्सटेंड फंक्शन। तो जो एक्सटेंड फंक्शन है वो हमारी लिस्ट को एक्सटेंड करने का काम करता है। एक्सटेंड से मतलब हमारी लिस्ट में 3 एलिमेंट है और हमें 5 एलिमेंट करने हैं, तो हम एक्सटेंड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? एक्सटेंड का। और एक्सटेंड का वर्क क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन सेम एज हमारी क्या रहेगी? सेम एज हमारी अपेंड ही रहेगी, थोड़ा सा चेंजेस आएगा बस। अपेंड ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, चलो मैं लिख देता हूँ। अपेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ द लिस्ट पास्ड एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। ये क्या बोल रहा है कि अपेंड करेगा ईच एलिमेंट के लिस्ट के पास्ड एज आर्गुमेंट टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट। हमारे जो हर एक एलिमेंट है उसको क्या करेगा? अपेंड करेगा, जो हमने लिस्ट पास की है उसके अंदर एज ए आर्गुमेंट और टू द एंड ऑफ द गिवन लिस्ट, और उस लिस्ट के एंड में उसको क्या कर देगा? इंसर्ट कर देगा। लेकिन हम लिस्ट को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो हमें 2 लिस्ट बना लेते हैं। एक हमने L1 लिस्ट बनाई है और L1 लिस्ट के अंदर हम आर्गुमेंट पास कर देते हैं 20, 30, 40, 50। और एक लिस्ट बना दी हमने L2 और इसके अंदर भी पास कर देते हैं 60, 70, 80, 90। ये आर्गुमेंट हमने इसके अंदर पास कर दिए हैं और अब हमें क्या करना है? इस पे एक्सटेंड फंक्शन अप्लाई करना है। तो जब भी हम एक्सटेंड फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हम डबल लिस्ट का यूज करेंगे। तो L1 डॉट एक्सटेंड L2। तो अब हमारी क्या होगी? L1 के अंदर L2 जो लिस्ट है वो एक्सटेंड हो गई और L2 जो हमने पास किए ना यहाँ पे वो एज ए आर्गुमेंट पास किया है। कैसे पास किया है? एज ए आर्गुमेंट। और जो ये ऐड होगी वो हमारी क्या होगी? लिस्ट के एंड में हो जाएगी। और अगर आप कर रहे हो L2 डॉट एक्सटेंड L1, अगर आप इसका रिवर्स कर रहे हो, L2 को आगे लेके आ रहे हो, L1 को पीछे, तो उसमें आपका क्या होगा? L2 पहले आएगी, L1 बाद में आएगी। चलो मैं दोनों का आपको आउटपुट बता देता हूं। अगर हम यहाँ पे आउटपुट की बात करें तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? सीधा पहले L1 को प्रिंट करेगा 20, 30, 40, 50 और फिर 60, 70, 80, 90। इस टाइप से हमारी करेगा। और अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज कर दें L2 डॉट एक्सटेंड L1, अगर हम इसको थोड़ा रिवर्स कर दें तो आपके आउटपुट में L2 लिस्ट पहले प्रिंट होगी और L1 बाद में होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में अगर आता है तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 60, 70, 80, 90, 20, 30, 40 और 50। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से हमने ये 4 फंक्शन आज की वीडियो में क्लियर आउट किए हैं। अभी हमारे बहुत सारे फंक्शंस और भी दिए हुए हैं तो उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक को प्रेस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका फ़ायदा ले सकें। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के।